नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2020 का जो विज्ञापन निरस्त हो गया है, जिसका संशोधित विज्ञापन आना है, तो इस भर्ती में टेट के लागू होने संबंधी न्यूज आज सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से फैली है और इससे अभ्यर्थियों में बहुत बेचैनी बढ़ गई है। न्यूज़ क्या है, कौन सी न्यूज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इसके बारे में सच क्या है, आखिर ये लागू भी होगा कि नहीं होगा लागू, इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहे। और हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और गूगल प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदुस्तान में आज ये खबर छपी जिसमें लिखा था कि इंटर तक होगा टीईटी, गाइडलाइन 31 मार्च तक जारी हो जाएगी। अब 31 मार्च तक अगर इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी तो ये जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी 2020 का, जो कि अभी संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो उससे छात्रों में ये मैसेज जा रहा है कि क्या हमारा टीजीटी पीजीटी की ये भर्ती भी इस दायरे में आएगी, क्योंकि अक्टूबर में ये विज्ञापन जारी हो चुका था। अगर ये विज्ञापन संशोधन के लिए दोबारा वापस ना लिया गया होता तो अब तक इसमें जो है छात्र तैयारी कर रहे होते और ये दायरे में नहीं आता। लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो अब क्या ये दायरे में आएगा? अभी तक जो टीईटी परीक्षा अनिवार्य हुआ करती थी वो होती थी प्राथमिक के लिए, और उसके बाद जूनियर स्तर पर होती थी, जिसको टीईटी प्राथमिक को 1, जूनियर स्तर पे टीईटी को 2, और अब ये माना जा रहा है कि इंटर लेवल पे जो टीईटी लगेगी वो टीईटी 3 होगी। यानी कि आपको प्राथमिक में शिक्षक बनना है तो टीईटी 1 पास करना है, माध्यमिक शिक्षक बनना है टीईटी 2, और इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक बनना है तो टीईटी 3 आपको पास करना ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बाद में हो सकता है, क्योंकि अभी इस विज्ञापन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। आज विकी खान जी की भी बात हुई है अध्यक्ष जी से, और उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि ये विज्ञापन इस महीने के अंत तक आ जाएगा। जो मामला फंसा हुआ वो केवल तदर्थ शिक्षकों को फंसा हुआ है और शासन स्तर पर फंसा हुआ है, और इसमें किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है। और एक आध हफ्ते में ये विज्ञापन पूरी तरह से इसका जो भी मैटर है तदर्थ शिक्षकों का वो निपटा के और इस विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, टीईटी 3 31 मार्च के बाद आने वाले विज्ञापनों में जारी हो जाएगा, और ये आपके पास अंतिम अवसर है बिना टेट के शिक्षक बनने का। क्योंकि जैसे इसमें मैंने 4 विषय आपको बताए थे, जिसमें एक है कला, दूसरी है संगीत, तीसरा है सिलाई, और एक चौथा विषय भी था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। 4 विषय हैं जिसमें कि आपको ना तो बीएड चाहिए, ना बीटीसी चाहिए, ना टेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप शिक्षक बन सकते हैं। और इसी तरह से इंटर कॉलेज में जैसे आप बिना टेट के शिक्षक बनते थे, तो ये अंतिम अवसर है और इसका विरोध भी किया जाएगा। छात्र इसका विरोध भी करेंगे। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इसका विरोध किया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आपको वो प्रेस विज्ञप्ति दिखाते हैं। ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति, इसमें टीजीटी पीजीटी को टीईटी के दायरे में लाने की एनसीटीई के प्रस्ताव संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर छात्रों में रोष है। युवा मंच इस प्रस्ताव का विरोध करेगा। चयन बोर्ड अध्यक्ष का आश्वासन भरोसे लायक नहीं है। टीईटी के पेंच से टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में देरी हो सकती है। और प्रयागराज 12 फरवरी 2021 इंटरमीडिएट तक टीईटी के दायरे में लाने के एनसीटीई के प्रस्ताव पर छात्रों में गहरी नाराजगी है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि न सिर्फ यह अनावश्यक है, बल्कि इसे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन, जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, एक बार पुनः अधर में फंस सकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के संबंध में चयन बोर्ड अध्यक्ष का बार बार दिया जा रहे आश्वासन भरोसे लायक नहीं है। दरअसल टीजीटी पीजीटी विज्ञापन पर रोक और उसमें की जा रही अनावश्यक देरी का मामला शासन स्तर पर लिए जा रहे निर्णय के चलते हैं। तो शासन स्तर पर जो तदर्थ शिक्षकों का निर्णय लिया जाना है, उसी के चक्कर में ही केवल देरी हो रही है, और कुछ भी कारण नहीं है। जो वेबसाइट का बहाना था वो भी कंप्लीट हो गई है वेबसाइट। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2019 में ही चयन बोर्ड पर 32 दिनों तक युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन के बाद 40,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो गया था। चयन बोर्ड ने भी उस वक्त विज्ञापन जारी करने की कवायद तेज कर दी थी,
लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स द्वारा पदों को कम करने की प्रक्रिया में 1 साल का वक्त लग गया। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों के मामले में जानबूझकर विधिक अड़चन के नाम पर विज्ञापन रद्द कर दिया गया। इसके बाद संशोधित विज्ञापन अभी तक नहीं आया, लेकिन एनसीटीई के नए फरमान से विज्ञापन के फंसने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। दरअसल सरकार का मकसद रिक्त पदों को भरना है ही नहीं। यही वजह है कि 17 सितंबर 2020 के राष्ट्रीय स्तर पर हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा 6 महीने के अंदर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति पत्र देने की घोषणा पर रत्ती भर भी अमल नहीं हुआ है। तो अब इसका ज़बरदस्त विरोध किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या फिर जो भी है उसमें विकी खान जी की भी बात हुई है, और टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग निश्चिंत रहें, विज्ञापन आएगा और जल्द आएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। तदर्थ शिक्षकों के मामला जैसे ही निपटेगा, विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।